नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है टुडे स्पेशल न्यूज पर। भारत बंद को लेकर अभी बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है, तो चलिए हम बताते हैं विस्तार से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की छोटी बड़ी सीमाएं सील, हर तरफ बड़ी चौकसी। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे नज़र दिल्ली से सटी कई छोटी बड़ी सीमाओं को सील कर दिया गया, पर कईयों पर आवाजाही सीमित कर दी गई। सरकार के साथ चौथे चरण की नाकाम वार्ता के बाद दिल्ली की सीमाएं पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। इस क्रम में NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दिल्ली आने वाले लोगों को अप्सरा बॉर्डर से गुजरने की सलाह दी गई है। आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सिंधु, लामपुर, साफियाबाद और PIU मनियारी पर सबोली बॉर्डर भी सील कर दी गई है और NH-44 पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद है। एक खबर के मुताबिक टिकरी और जरोंडा बॉर्डर भी सील कर दी गई है। जटी, कराह और बधोसराय बॉर्डर केवल दो पहिया और हल्के वाहनों के लिए खुला है। गुरुवार को दिन भर रही अफरा तफरी। जी हां, गुरुवार को भी किसान आंदोलन की वजह से मुकाबरा चौक से सिंधु बॉर्डर तक बसों का आवागमन बंद होने की वजह से करीब 20 किलोमीटर के दायरे में पूरे दिन अफरा तफरी का माहौल रहा और दोपहर के वक्त DTC व क्लस्टर बसें जैसे ही GT के डिपो से आगे बढ़ी। आगे रास्ता बंद होने की वजह से दूसरे रूटों से ऊपर कुछ बसें अलीपुर तक पहुंची हैं। दोपहर बाद केवल स्पेशल ड्यूटी की बसों को छोड़कर बाईपास तक के लिए कोई भी बस सेवा नहीं थी और इसी वजह से शाम 5 से रात करीब 8 बजे तक यात्रियों को दिल्ली की तरफ से लौटने में काफ़ी खर्च करने के बाद भी 8 से 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक पैदल चलना पड़ा। पर हैरानी की बात तो यह है कि पिछले एक हफ्ते से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन बसों के रूट डाइवर्ट होने के या बंद होने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। पर पूरे दिन हजारों यात्रियों की इस परेशानी के लिए कोई जिम्मेवारी लेने वाला भी नहीं है। GT करनाल रोड पर बुधवार तक बसें रूट डाइवर्ट किए जाने के बाद भी करीब 1 किलोमीटर पहले तक जारी थी और सीमाएं सील हैं और फिर भी दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए अगले बड़े खबर की बात करते हैं। दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को लगेगा कोरोना का टीका, पहले चरण की तैयारी पूरी। जी हां, दिल्ली में पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना वायरस का टीका लगेगा और वैक्सीन आने से पहले सरकार ने सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली है। पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में टीके का भंडारण किया जाएगा और मोहल्ले से लेकर पॉली क्लिनिक तक में टीकाकरण चलेगा और पहले चरण में दिल्ली की कुल आबादी में से 20 से 25% को टीकाकरण के लिए चयनित किया जाएगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही है और केंद्र ने देश में 25 से 30 करोड़ लोगों को समूह बनाकर सबसे पहले टीका लगाने का फैसला लिया है और इसी के तहत बीते अक्टूबर माह में समूह बनाने के निर्देश मिले थे। पर इससे लेकर यह फैसला लिया गया है कि पहले चरण में 20 से 25% आबादी को सबसे पहले टीका लगाना जरूरी है। तो चलिए अगले बड़ी खबर की बात करते हैं। 160 करोड़ वैक्सीन डोज बुक कर दुनिया भर में भारत टॉप पर। जानिए कौन देश किससे कितने टीके खरीद रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और कोरोना वायरस से जंग में सभी देश अपने अपने स्तर से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। भारत ने भी अभी से ही वैक्सीन के उपलब्ध होने की स्थिति को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है और भारत में कोरोना वैक्सीन की खरीद से लेकर भंडारण और वितरण तक का खाका तैयार है। और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन की बुकिंग के मामले में भारत दुनिया भर में नंबर 1 पर है। 30 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की कन्फर्म डोज और बुकिंग के मामले में भारत दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर है और भारत अब तक कोरोना वैक्सीन की 160 करोड़ कन्फर्म डोज का ऑर्डर दे चुका है। तो चलिए अगले बड़े खबर की बात करते हैं। अपनी मांगों पर डटे किसान, सिंधु टिकरी से लेकर गाजीपुर बॉर्डर बंद, दिल्ली NCR में कई रास्ते बंद। जी हां, इन सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 8 दिनों से जारी है
और शुक्रवार को इस आंदोलन का 9वां दिन था, पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल की गुरुवार को कई बैठक भी बेनतीजा रही है। लगभग 8 घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नई कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हैं, पर किसान नेताओं के बातचीत के बाद बीच में ही सरकार की तरफ से की गई दोपहर के भोजन, चाय और पानी की पेशकश को भी ठुकरा दिया। सरकार ने बातचीत के लिए पहुंचे विभिन्न किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी वैध चिंताओं पर गौर किया जाएगा और उन पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष ने कानूनों में कई खामियां और विसंगतियों को गिनते हुए कहा कि इन कानूनों को सितंबर में जल्दबाजी में पारित किया गया है और बताया जा रहा है कि शनिवार को एक बार फिर से सरकार और किसान के बीच बातचीत होगी। किसानों के लगातार जारी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं और शहर में प्रवेश और निकास के लिए वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करने का सुझाव दिया है। पर आंदोलनरत किसानों ने बुधवार को मांग की है कि केंद्र सरकार के संसद का एक विशेष सत्र बुलाए व कृषि कानून को वापस ले, और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने दिल्ली में अन्य मार्गों का जाम करने और अतिरिक्त कदम उठाने की धमकी दी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।